आज मैं आपको डॉक्टर ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में स्वागत करते हैं। और लगातार घुटना दर्द को जिस प्रकार से हम प्रयोग के तौर पर आसनों के द्वारा, छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा ठीक करते हैं, उसका पहला जो स्टेप आप देखते हैं, सीधे बैठना होता है दंडासन में और पैर को ताकत के साथ आगे की तरफ और अपनी तरफ बस 5 बार आगे और 5 बार पीछे। ऐसा करने से हमारे जांघ से लेकर के एड़ी तक की जो नस नाड़ियाँ हैं धीरे धीरे एक्टिव होती हैं, मांसपेशियाँ सबल होती हैं। इसको आपको एक बार में 10 बार करना है और 5 राउंड करना है यदि घुटना दर्द से परेशान है तो। अब इसके बाद क्लॉकवाइज घुमा लेंगे दोनों तरफ से पैरों को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। छोटी छोटी उंगलियों को जमीन में सटाने का प्रयास और फिर उसे उल्टा घुमा लेंगे। प्रयास करना है कि हम अपनी छोटी उंगली को कैसे हम जमीन में टच करा लें। अब ये होने के बाद पैरों को फैला लीजिए 1 फीट और घुटने के पास आप हाथ को मरोड़ते हुए अंदर की तरफ और घुटने को अंदर की तरफ और अंगूठे को भी जमीन की तरफ। ये क्रिया भी 8 से 10 बार करने हैं आपको प्राथमिकता तय करनी होगी कि हमें कौन सी समस्या है और उसे निराकरण कैसे करना है, क्योंकि शरीर में एक साथ 50 बीमारियां होती हैं और 50 बीमारियों को एक साथ यदि सोचेंगे दूर हो जाए तो असंभव बात है। यदि हमें शरीर में 10 बीमारी है और सबसे ज़्यादा तकलीफ देह घुटना दर्द, तो हम 80% समय योगासन में, योग क्लास में अपने घुटना दर्द को निवारण के लिए लगाते हैं। फिर दूसरी प्राथमिकता को तय करते हुए उस तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब इसको करने के बाद अब इस घुटने को आपको खींचना है अंदर की तरफ। आठ से 10 बार ये घुटना आपका खींच रहा है। कस के दबाएंगे, जैसे मुंह बंद करते हैं उसी प्रकार से बंद करना है और खोलना है, बंद करना है, खोलना है। अब इस क्रिया को कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट किया जाता है। अब सोचेंगे कि 2-4 बार कर लें, खाना पूर्ति करने तो नहीं लाभ मिलेगा। इसको आपको कम से कम 1 मिनट यानी 1-1 सेकंड में स्टेप लेते हैं तो 60 बार होगा, 2 मिनट करेंगे तो 120 बार हो जाए। बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसमें कुछ करना होता नहीं है, बैठना होता है इस प्रकार से और आराम से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया को करने के बाद मान लीजिए कि हमारा दाहिना पैर में दर्द है तो दाहिने पैर के एड़ी के नीचे ये जो तकिया हमारे पास है उसको लगा लेंगे और इसको थोड़ा डबल कर लेंगे। बस अच्छा, हाँ, उलट के रखेंगे और एड़ी को रख करके, एड़ी रखते ही हमारा जो घुटना है वो नीचे से ऊपर उठ जाता है और एड़ी को जोर जोर से दबाना है। जैसे ही दबाएंगे आप एड़ी को तो आप देख रहे हैं कि कैसे घुटने के पास भी खिंचाव हो रहा है, पूरी मांसपेशियां तन रही हैं और घुटने को अंदर से और बाहर से। इसे भी 8 से 10 बार आपको करना है। यदि दोनों पैर में दर्द हो तो दोनों पैरों में बारी बारी से यही तकिया लगा के कर लेना है। मैं बार बार बताता हूं कि आपको यदि घुटना दर्द है, ये योग क्लास हमारा यदि 1.5 घंटे का है तो आपको 1 घंटा अपने घुटने दर्द के निवारण वाले अभ्यास करने हैं और बाकी समय में दूसरे अभ्यासों को हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब ये क्रिया करने के बाद यही तकिया को दाहिने पैर के आप घुटना के ठीक नीचे लगाइए। इसमें भी 2 स्टेप लेते हैं। पहले वाले में अभी एड़ी को नहीं उठाना है, एड़ी जमीन में रहेगा और जोर से घुटने को नीचे दबाएंगे तकिए की तरफ, कस के दबाना है। हाँ, समझ गए होंगे, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ एक बार। इसमें एड़ी आपका जमीन में सटा हुआ है और घुटना तकिए के कारण ऊपर उठा हुआ है। हम जोर जोर से ताकत के साथ घुटने को नीचे दबा रहे हैं, एड़ी भी हमारा सटा हुआ जमीन में है। ये भी 8 से 10 बार क्रिया करनी है। ये करने के बाद अब घुटने को नीचे दबाएंगे तकिए पर और एड़ी इसमें उठ जाएगा आपका।
देखिए ये क्रिया करनी है, 8 से 10 बार करनी है। इसमें आपको होल्ड करना है 2-3 सेकेंड और फिर डाउन करना है। एड़ी इसमें उठ रहा है और फिर धीरे धीरे नीचे करेंगे और 8 से 10 बार कर लेना है इस क्रिया को। अब दूसरे पैर से भी इसको कर लीजिए। ये एक राउंड हुआ, ऐसे 10 राउंड करना है एक बैठकी में। बहुत अच्छा। अब इसमें भी पैर को नीचे सटा के पहले स्टेप में लेंगे, जोर से दबाइए। 4 से 5 बार कर लेंगे। अगले स्टेप में जब घुटने को नीचे दबाएंगे तकिए पर तो आपका एड़ी उठ जाएगा, वो क्रिया करिए, एड़ी उठाने वाला। हाँ, अब ये पूरा स्ट्रेट हो रहा है पैर आपका, जांघ से लेकर के एड़ी तक। और ठीक ये जो तकिया लगाए हैं वो हमारे घुटने के नीचे हैं। अब इसे 5 से 7 बार जोर जोर से दबाना है और उसे फिर छोड़ देना है। अब ये करने के बाद अब तकिया को हटा देते हैं। अब देखिए, अब 2 अभ्यास तो मैं अभी कराया, तो ये क्या क्या के लिए हुआ? घुटने के अंदर के कार्टिलेज घिस रहे हैं और घुटने के अंदर के ग्रीस सूख रहे हैं, उनके लिए हुआ। अब यदि घुटने में गैपिंग हो गया है, हड्डियां टकरा रही हैं जिससे कटकट की आवाज़ आ रही है, तो ये दाहिना पैर को मोड़िए और उसमें अपने दाहिने हाथ को घुसाइए इस प्रकार से। बहुत अच्छा, पकड़ लीजिए दोनों हाथ से। देखिए पकड़ना है और गोल गोल घुमाना है उसे, बड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपस की हड्डियां जो टकरा रही हैं धीरे धीरे उसमें दूरी बढ़ती चली जाएगी और दर्द धीरे धीरे कम होगा। अब उसको उल्टा घुमा लेंगे, धीरे धीरे छोटा छोटा शून्य बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा बनाते चले जाते हैं। अब इसको करने के बाद अब वहीं हाथ रखेंगे, भी हाथ को वहीं लगाइए और ऊपर से प्रेशर देना है, एड़ी को जांघ की तरफ ले जाना है। दबाइए धीरे धीरे, जांघ को और ऊपर खींचिए सीने की तरफ हाथ से। हाँ, और एड़ी को जमीन की तरफ ले जाना है, दबाना है। यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, देखिए ये भाग जो है नीचे की तरफ खींच रहा है, और दबाएंगे धीरे धीरे। पहले राउंड में इसी को अपने से करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दबाएंगे 8-10 बार। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा दबाना है और फिर सीधा करना है पैर को ऊपर की तरफ, फिर दबाएंगे, फिर इसको सीधा कर लेंगे। अब क्या करना है कि एक हाथ को वहीं रखेंगे, दाहिने हाथ को अंदर ही रखेंगे और बाएं हाथ को ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और अंदर की तरफ उसको दबाइए, प्रेशर दीजिए, फिर धीरा करिए ऊपर। प्रेशर पड़ रहा है घुटने पर थोड़ा थोड़ा। हाँ, देखिए इतने में ही बहन जी ने पसीना पसीना हो गए हैं अभ्यास को करने में। 10 बार करेंगे धीरे धीरे। ऐसा करने से देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है घुटने के ठीक ऊपरी हिस्से पर, और धीरे धीरे प्रेशर देने पर, हल्का हल्का दबाव देने पर इसमें दूरी बढ़ती चली जाती है। यही क्रिया हम दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। ये बहुत सरल अभ्यास हैं। और हाँ, पहले में दोनों हाथ को आप अंदर घुसा लेंगे और हाथों को अंदर ग्रिप बना करके, और पहले अपने हिसाब से प्रेशर देंगे घुटने के भार के हिसाब से। 8 से 10 बार ये कर लेंगे। ये करने के बाद अब बाएं हाथ को अंदर ही रखेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर लेकर के धीरे धीरे उसे अंदर की तरफ दबाना है, अंदर की तरफ दबाना है। धीरे धीरे दबाइए। आठ से 10 बार ये क्रिया भी आपको करनी है। अब दोनों पैरों को पसार लेंगे। पसारने के बाद क्या करना है कि पीछे एक रबर रखा होगा, उस रबर को पैर में फंसा लेंगे, एक दाहिने पैर में आगे डबल करके उसको, नहीं ऐसे दुगना कर लीजिए, खाली छोटा करने के लिए। हाँ बस ठीक है। और छोटा और हाथ को नज़दीक पकड़िए, ठीक। इसको, ये रबर है, इसको पकड़ के अपने और जोर जोर से खींचना है आपको। हाँ, फिर ढीला करेंगे।
ये रबर लेने से आराम मिलता है कि आपको आगे बहुत झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रबर को जैसे ढीला करेंगे वहाँ सिकुड़ जाता है। ये क्रिया 8 से 10 बार करनी है। मैं नज़दीक से भी दिखाता हूँ। जैसे आप बचपन में कभी गुर्देल चलाते हुए देखे होंगे किसी को, ठीक वही गुर्देल चलाने की प्रक्रिया हो रही है। और ऐसा करने से हमारे रबर को खींचना है और फिर धीरे धीरे डाउन कर देना है। इसको दोनों पैर से कर लेंगे इस अभ्यास को। घुटना को बचाना हमारा हम सब का दायित्व है, कर्तव्य है। और ये छोटे छोटे अभ्यासों से ही बच पाता है। 8 से 10 बार उस पैर से भी कर लेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। अब क्या करना है, उसको हटा देंगे और वहीं पर उसको बांध लीजिए। इसमें एक और समस्या आ जाती है, उसकी भी निराकरण इसी वीडियो में हो जाएगी। यहाँ पर पैर को फंसाना है, नीचे से घुसा के जैसे बांधते हैं वहाँ पर नहीं, पैर को बांधना है। यहाँ दोनों पैर को। घुटना दर्द, कार्टिलेज की समस्या, ग्रीस सूखने की समस्या, और उसके साथ एक और समस्या आ जाती है कि हमारा जो पैर है थोड़ा थोड़ा फैलता जाता है और उसमें थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है। बहुत अच्छा। अब इस पैर को बांध दिया हमने। बांधने के बाद अब दोनों पैरों को मोड़िए एक साथ और फिर सीधा करेंगे। हाथ से पैर को पकड़े रखेंगे, जांघ को सटा के रखेंगे, रगड़ते हुए अपनी तरफ और तलवे को रगड़ते हुए आगे की तरफ। ये क्रिया भी आपको 8 से 10 बार कर लेनी है। तो एक साथ आज के वीडियो में मैंने, क्योंकि बार बार लोग समस्या का समाधान चाहते हैं कि हमारा कार्टिलेज घिस रहा है, हमारे ग्रीस सूख रहे हैं, हमारा पैर टेढ़ा हो रहा है, बो लेग्स हो रहे हैं और हमारे पैरों में कटकट की आवाज़ आ रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है और पैर हमारा तना हुआ रहता है। इस क्रिया को कर लेने से आपके जो पैर फैल रहे हैं, बो लेग्स हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी देशवासियों को और घुटना दर्द से पीड़ित भाई बहनों को मैं एक बार बृजमोहन योग केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका घुटना दर्द ठीक हो जाए। अब देखिए, एक लास्ट आपका ये अभ्यास है, बहुत कारगर अभ्यास है। हम रस्सी को नहीं, ये रबर को बांधे हैं और पैर को आपको फैलाना है 10 से 20 बार। पूरा खींचेंगे और कारपेट की जितनी दूरी है उतनी दूरी पर एड़ी को ले जाना है, फैला फैला करके 8 से 10 बार। बीच में पैर रखेंगे, खींचना है और ढीला करना है, खींचना है और ढीला करना है। ये क्रिया है और आप सभी का घुटना बच जाएगा। आपका पैर ऑपरेशन करने की जो नौबत आती है उससे भी आप अपने पैर को बचा लेंगे। तो बैठ करके करने वाले, बैठे बैठे करने वाले सारे स्टेप को मैंने आज बताया है और इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकती हैं। तो आइए, बृजमोहन योग चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।